हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोग्राम मैनेजर की रिक्रूटमेंट को लेकर। देखिए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, उसने क्या करा है, प्रोग्राम मैनेजर को लेकर रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू करी है। अब क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, मतलब किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म लगेगी आपकी, कौन सी किस डेट से लगनी है और लास्ट डेट इसकी कौन सी है, कितनी फ़ी होनी है, ठीक है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारा हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, और तभी आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से मालूम पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं जो खास और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्ते एक स्कीम है, ठीक है ना, और उसको अगर आप देखेंगे इम्प्लीमेंट करेगा कौन, मिशन डायरेक्टरेट उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, इस चीज़ को लेकर इम्प्लीमेंट करने को लेकर, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सभी यूएलबीज़ में। यूएलबीज़ क्या हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गए, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की और साथ में लद्दाख की भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, काम क्या होगा इसका, जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है इनका काम क्या होगा, इनका काम है स्टॉप करना डेथ ऑफ वर्कर्स वाइल क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, ठीक है ना। तो इनको क्या करना है, मतलब इनको बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसकी रिक्रूटमेंट अभी शुरू करिए। देखिए यहाँ पर, रिक्वायर यंग एंड एनर्जेटिक प्रोफेशनल्स टू वर्क अंडर, चलिए छोड़िए इसको। यहाँ पर देखिए आप, पोजीशन क्या आपके पास, प्रोजेक्ट मैनेजर। एलिजिबिलिटी देखिए, सबसे पहले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किस चीज़ में, पहले तो ये होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, होनी किस में चाहिए, अर्बन प्लानिंग में होनी चाहिए, ऐसा चलेगा। सोशल वर्क में तब भी चलेगा, पब्लिक पॉलिसी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, कॉमर्स में, साइंस में, या फिर इससे रिलेटेड फील्ड जो होंगी जिनमें 55% कम से कम आपके पास वहाँ पर मार्क्स जो हैं, मतलब 55% तक होने चाहिए, ठीक है। रिम्यूनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास कितना 45,000 पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। 10,000 आपके पास टीएडी वगैरह एक्सपेंसेस मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो सैलरी वगैरह की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्रोचर के लिए, चलिए छोटे ब्रोचर को आपको कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पर ये मेल है। यहाँ पर देखिए, अब मेन जो है वो आगे आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जो ऊपर था वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हाँ, नमस्ते स्कीम है तो इसी में सारा है, ठीक है। खास बात जो है वो आपको बताता हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए, आपका काम है यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर को कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे लगाना है और कब लगाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब देख लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, अभी हमने ऊपर बात कर ली ये सारा, इसके दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, 2 साल का आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अगर आप ग्रेजुएट हैं उसमें फिर आपको इस चीज़ में, इस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है आगे आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन बोथ इन ओरल एंड रिटन इन इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज में आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस में होनी चाहिए, मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इन सब में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए इसका, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह में आप जानकार होने चाहिए इसके अच्छे से, ठीक है। एज जो है वो 21 से 35 साल तक है, ठीक है। और डिज़ायरेबल, देखिए वो लोग जो पीजी कैंडिडेट्स हैं, मतलब पीजी जिन्होंने कर रखी है और साथ साथ अगर उनका 2 साल का क्या है वर्क एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना इसमें, तो उनके आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। पीजी विद रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है, ठीक है। चलिए आगे अगर आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लें, द एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी सिलेक्टेड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो जो सिलेक्शन होगी ना वो किस तरह से होगी, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपके पास पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसमें उसी के बेस पर आपकी क्या होगी, सिलेक्शन होगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं, समझने की जो चीज़ है वो बताता हूँ आपको। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है फुल टाइम काम करेगा वो, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के लिए, और किसी भी दूसरे काम में वो नहीं लगेगा। अगर वो नमस्ते प्रोजेक्ट में लगा है तो इसका मतलब किसी दूसरे काम में लग सकता है वो, पहली चीज़ ये। दूसरा, 2 साल के लिए इसकी सिलेक्शन होगी और इंगेजमेंट जो है ना वो एक्सटेंड भी की जा सकती है, ठीक है ना, इसमें मतलब एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 2 साल के लिए तो रहना ही रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे टेम्प्रेरी रहेगा, और हाँ इसमें आप क्लेम वगैरह नहीं कर सकते कि हाँ हमारा इस सर्विस को कंटिन्यू किया जा सके। आई होप ये सबको मालूम है, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा 45,000 का, और साथ टीए वगैरह भी, टीएडी जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, आने जाने के, इसमें सफ़र वगैरह करने के, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के, तो वो टीएडी वगैरह होता है, ठीक है ना। तो 10,000 तक आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए ये है
प्रोजेक्ट मैनेजर वुड वर्क एज स्टेट नमस्ते कोऑर्डिनेटर एसेंस दे। चलिए छोड़िए ये लद्दाख वगैरह में, हाँ छोड़िए, मुझे ये बताना आपको, हाँ छोड़िए इसको भी, एक लीव, ये तो काम बताया कि काम आपको किस तरह से, क्या क्या कितनी छुट्टियाँ मिलनी है आपको, क्या कहाँ कहाँ जाना है, ये तो वही है। हमने बात करनी है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लगाना है, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने क्वालिफिकेशन ऊपर बता दी है, आप एप्लीकेशन फॉर्म का देखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर, हाँ नमस्ते, यहाँ पर क्या है, छोड़िए 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 इसको, छोड़िए इसको। अप्लाई कैसे करना है आपने ये देखें आप। अगर आपने फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ देना, ठीक है ना, तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूँगा, जवाब दे दूँगा आपको। देखिए एलिजिबल एंड इंडस्ट्री कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई। देखिए 17 अगस्त 2024 से पहले पहले आपने क्या करना है, मतलब 17 अगस्त 3 बजे से पहले पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को अप्लाई कर देना है। 17, आज अगर आप देखेंगे तो आज 15 अगस्त है, मतलब मैं पहले दिन वीडियो बना रहा हूँ, 14 को बना रहा हूँ, 15 को आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 16 17 2 दिन आपके पास हैं, लेकिन इसमें 2 दिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्लान A4 साइज पेपर इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट गिवन इन दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के नीचे जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, क्या इसका मतलब वो किस तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा उन्होंने नीचे दे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, हमने उसको भरना है, और भरने के बाद क्या कर देना हमने, इसमें स्कैन करना उसको, ठीक है ना। स्कैन करने के बाद हमने क्या करना है, स्कैन करने के बाद हमने क्या करना है कि जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो साइड लगानी है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्कैन करने के बाद वो सारा PDF वगैरह जो बनाने के बाद हमने क्या करना है, जो ऑफिशियल ईमेल है ना उस पर क्या कर देना, उसको भेज देना है, ठीक है। और हार्ड कॉपी जो है ना एप्लीकेशन की वो आपको सबमिट नहीं करवानी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन जो है ना वो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो, क्योंकि आपको ज़्यादा कम करना नहीं है, बस वो भरना है, स्कैन करना है उसको, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मेल कर देना है। मेल कहाँ करना है वो भी आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, ये सारा आपके पास देखिए ये सारे आपने साथ में लगाने हैं ये, ठीक है ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और फिर आपने क्या करना है, सब स्कैन करके आपने क्या कर देना, वो भेज देना है, ठीक है ना, अटैच कर देना सारा, ठीक है। हाँ तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको ओरिजिनल्स वगैरह, आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे जाएंगे। इंटरव्यू में आपने क्या करना है, साथ लेके जाना है, ये आपने पहले लगा देना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ आगे चल के। देखिए यहाँ पर तो ये आपके पास कौन सा है, ये डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर आधार है तब चलेगा, पासपोर्ट है, ये सब कुछ है, ठीक है। हाँ तो ये सारा कोई भी आप एक जो भी आपके पास है वो लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देखेंगे जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे और सिलेक्शन जो होगी वो फाइनल होगी, ठीक है ना। जो मतलब जो भी डिसीजन होगा ना MD का, ठीक है ना, तो उसमें जो भी फॉल करेंगे उसमें, ठीक है ना, तो उनकी जो सिलेक्शन होगी वो फाइनल होगी, ठीक है ना। उसके बाद वो अपॉइंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको जो ये PDF है जो आपको स्कैन करना है, इस एप्लीकेशन को सारा आपने बना के मेल करना कहाँ पर है, मेल करना आपको ये मिशन डायरेक्टरेट स्वच्छ भारत मिशन, इसका जो ऑफिशियल ईमेल है ना उस पर करना है। ऑफिशियल ईमेल है कौन सी, ये है mdsbm458@gmail.com। इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। ये कर देना आपने। ये रहा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे लगाना आपने सेल्फ अटेस्टेड अपना फोटोग्राफ लगाना आपने यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है, यहाँ देख लें, अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है आपने, और यहाँ भी एड्रेस लिखना है अपना, एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सेक्स अगर मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, ठीक है। रिलीजन जो आपका है यहाँ पर लिखें, नेशनलिटी आपने इंडियन लिखना है, ठीक है। कैटेगरी आपके पास है कोई तो SC है तो SC लिखें, ST है तो ST लिखें, जो भी है, अगर नहीं है तो फिर UR करें, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे आपने आपकी जो मेल ID है वो यहाँ पर डालनी है, और टेलीफोन नंबर वो जो मोबाइल नंबर है ना यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 से शुरू करना, मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपने 12th क्लास का लिखना है, फिर अपने ग्रेजुएशन का लिखना है, फिर अपने PG का लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट्स लिखना है, ठीक है, परसेंटेज लिखनी है, ईयर्स ऑफ पास लिखना है, और फिर यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट एंड ये है लास्ट आपका एक्सपीरियंस आपका। तो एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा इसमें प्लस पॉइंट मिलने वाला है, एक्सपीरियंस वाले को जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपने काम किया उसमें डेजिग्नेशन आपकी क्या रही है, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस पीरियड से कब तक आपने ये काम किया है, और ड्यूरेशन कितने टाइम तक आपने काम किया ये, ठीक है ना। 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल, वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। हाँ बाकी आप ये देख ले, यहाँ पर आपने अपना साइन करना है, डेट लिखनी है, यहाँ प्लेस लिखनी है,
ठीक है। हाँ, तो ये सारा जो है आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने बाहर से जो साइबर कैफ़े है, जो फ़ोटो स्टेट वाली दुकान है, वहाँ से आपने क्या करना है, इसको निकालना है और उसके बाद क्या करना है, फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है, उसको उसके स्कैन करना उसको, ठीक है। और फिर क्या कर देना आपने, वो सारा मेल कर देना है जो अभी आपको मैंने ऊपर बताई है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो जो चीज़ मैंने बताई है वो आप ना पूछें, जो नहीं बताई, मतलब जो आपको लग रहा है कि इस जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं मालूम पड़ रहा वो पूछें, तो फिर मैं आपको वो जवाब दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो को हम यहीं पे करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर है तो कर दे सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए जॉब्स से रिलेटेड, चाहे वो 4th क्लास की हो, चाहे वो मतलब अगर आप देखेंगे 4th क्लास की हो, चाहे वो किसी इससे बड़े लेवल की हो या फिर उससे भी बड़े लेवल की हो, मतलब जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी ना वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।